इंडियन आर्मी रेप किस तरह करती है खवातीन को, मैं आपको एविडेंस दूं उसका, इंडियन एविडेंस, वॉच ऑन योर स्क्रीन। 7 लाख भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में मासूम निहत्ते कश्मीरियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं ताकि मकबूजा वादी में उनकी तहरीक आजादी को दबाया जा सके। अब तक मकबूजा वादी में 1 लाख से ज्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है, जिसमें गैर कानूनी हिरासत के दौरान कत्ल और लापता अफराद भी शामिल हैं। पिछले 23 सालों में भारतीय फौज की जानिब से बगैर किसी खौफ और कानून के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने मुख्तलिफ हमलों में औरतों और बच्चों समेत हजारों शहरियों को बेदर्दी से शहीद किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इज्तिमाई हमलों में गाँव के गाँव जला दिए गए और औरतों को तशद्दुद और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। कुछ अरसे कबल 23 साल लड़की को भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में एक चलती बस में 6 अफराद की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़ये ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। पूरे मुल्क में इस तकलीफ दे वाक़ये के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और औरतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और ज्यादती पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन शायद दिल्ली में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की खुशकिस्मत थी जिस पर पूरा भारत उसकी तकलीफ में उसके साथ था। लेकिन जब मकबूजा कश्मीर में आसिया और नीलोफर को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया तो किसी की जबान से एक लफ्ज ना निकला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस औरतों के साथ ज्यादती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। 1989 से आज तक भारतीय फौज 10,000 से ज्यादा कश्मीरी औरतों को ज्यादती का निशाना बना चुकी है। फरवरी 1991 में कोनान होशपुरा में होने वाले इज्तिमाई ज्यादती का वाकया भारतीय फौज के हाथों मासूम कश्मीरी बहनों की असमत दरी का दर्दनाक वाकया है। इस दिन कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में बेबुनियाद ऑपरेशन के दौरान 1000 से ज्यादा औरतों की असमत दरी की गई, जिनकी उम्रें 7 से 17 वर्ष के दरमियान थी। क्या कोई बता सकता है कि भारतीय हुकूमत ने इस गनहोने जुर्म में शामिल अफराद को सजाए मौत क्यों नहीं दी? अगर दिल्ली में लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है तो मीडिया इस खबर को बहुत नुमाया करता है, जबकि वही खबर अगर मकबूजा कश्मीर के किसी इलाके में हो तो मीडिया इस खबर को दिखाने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। हालांकि जब दिल्ली में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की भारत में सिंगापुर नामी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, एन उसी वक्त पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 35 साल औरत को अगवा करने के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया और न ही इस वाकये की रिपोर्ट की गई। पिछली 2 सदियों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसल्लह अफवाज की ज्यादती की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन न जाने आलमी बरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा इस दहशत गर्दी पर खामोश क्यों है। वो था एक इतनी बड़ी सेल थी और उसमें कील लगाते थे। उस टाइम उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरी बाजुओं के ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर चलाया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। मेरे बाजू बंद थे। एक तो वो 2 बंदे थे, तो एक तो मैं अकेली लड़की थी इतनी छोटी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम। मैं सोच रही थी शायद मेरे इज्जत लूटने लगे तो फिर बाद में मुझे मार डालेंगे। वो तो बाद में वैसा ही हुआ, मेरे कपड़े फाड़ कर और मेरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मैं चिल्लाती थी, कोई नहीं सुनता था, खाली मैं ऐसी पड़ी रही घर में। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाना लगा हूं कि मैं चाहूंगा कि कमजोर दिल अफराद बिल्कुल ना देखें और अंडर एज बच्चे अगर आपके पास बैठे हैं उनको हटा दें। मैं एक दफ़ा फिर अनाउंस करने लगा हूं कि कमज़ोर दिल अफराद जो है अगली फुटेजेस ना देखें, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि बरहना औरतें, नेकेड विमेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेप्स कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। वॉच। ये आपको मैं बताऊं, इसका बैकग्राउंड ये है कि इतना ज़्यादा भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे ख़वातीन को रेप किया कि उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारे और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स के आगे जाके वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा इंडियन आर्मी रेप अस। ये उनकी अपनी ख़वातीन कह रही हैं। ये आप जो ड्रामे देखते हैं ना टीवी के ऊपर कि कहानी भी घर घर की और सास भी कभी बहू थी, दैट इंडिया आई वुड लाइक टू सी कि इंडिया में किस जगह एग्जिस्ट करता है। मैं को 10-11 दफ़ा गया हूँ, मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे। ये ड्रामे ही है और यहाँ पे असलियत ये है औरतों की। वहाँ पे ये उन औरतों की हकीकत है और इस तरह उनको इंडिया में ट्रीट किया जाता है। आप सुन लें
वो चीख चीख के क्या कह रही है? Next time,